1906 एक वीर बालक का जन्म हुआ जिसने भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये कहानी है उस महान क्रांतिकारी की जिसने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। वो थे चंद्रशेखर आजाद। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु वास्तव में एक मुठभेड़ थी या फिर ये एक गहरी साजिश थी? क्या उन्हें किसी ने धोखा दिया? चंद्रशेखर आजाद, जिनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था, एक साधारण लेकिन जुझारू बालक थे। बचपन में ही उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लहर को महसूस किया और महज 15 साल की उम्र में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और पता जेल बताया। तभी से वे चंद्रशेखर आजाद के नाम से पहचाने जाने लगे। काकोरी कांड, सैंडर्स की हत्या और दिल्ली असेंबली बम कांड जैसी क्रांतिकारी घटनाओं में आजाद की भूमिका महत्वपूर्ण थी। उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे वीरों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। लेकिन 27 फरवरी 1931 का वो दिन जब आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए, आज भी रहस्य बना हुआ है। 27 फरवरी 1931 की सुबह चंद्रशेखर आजाद अपने साथी सुखदेव राज के साथ इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मिले। उस समय देश में अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां चरम पर थी। कहा जाता है कि किसी मुखबिर ने पुलिस को खबर दी थी कि आजाद वहां मौजूद है। सुबह करीब 10:30 बजे इलाहाबाद पुलिस के एसएसपी नॉट बॉबर और इंस्पेक्टर विश्वेश्वर सिंह ने पार्क को घेर लिया। लेकिन आजाद हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी माउजर पिस्टल निकाली और अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया। करीब आधे घंटे तक चली इस मुठभेड़ में आजाद ने कई पुलिस वालों को घायल कर दिया। जब उनकी गोलियां खत्म हो गई तो उन्होंने आखिरी गोली खुद को मार ली ताकि अंग्रेज उन्हें जिंदा ना पकड़ सके। ये था एक सच्चे क्रांतिकारी का बलिदान। लेकिन क्या सच में एक मुठभेड़ थी या फिर एक साजिश? कई इतिहासकारों और शोधकर्ताओं का मानना है कि चंद्रशेखर आजाद की मौत उतनी सीधी नहीं थी जितनी दिखाई देती है। इसमें कई सारे सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या आजाद को किसी ने धोखा दिया? कहा जाता है कि आजाद की लोकेशन की जानकारी किसी ने अंग्रेजों को दी थी। कई लोगों का मानना है कि मुखबिर कोई और नहीं बल्कि उनके करीबी ही थे। लेकिन ये साबित नहीं हो सका कि मुखबिरी करने वाला वास्तव में कौन था। सवाल 2, क्या पुलिस ने उन्हें गोली मारी थी? कुछ गवाहों का कहना था कि आजाद ने खुद को नहीं मारा बल्कि उन्हें पुलिस ने गोली मारी थी। पार्क में मौजूद कुछ लोगों के अनुसार जब मुठभेड़ खत्म हुई तो आजाद पहले से ही घायल थे और पुलिस ने उन्हें नजदीक से गोली मारी, लेकिन अंग्रेजों ने इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया। सवाल 3, पुलिस की रिपोर्ट पर संदेह। पुलिस ने जो रिपोर्ट तैयार की उसमें कई झोल थे। जैसे पुलिस ने कहा कि आजाद के पास केवल एक पिस्टल थी, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि उन्होंने 2 पिस्तौल से फायरिंग की थी। इसके अलावा उनके शव का अंतिम संस्कार अंग्रेजों की निगरानी में बहुत जल्द करवा दिया गया ताकि किसी को शक न हो। चाहे उनकी मौत मुठभेड़ में हुई हो या साजिश का नतीजा रही हो, चंद्रशेखर आजाद की वीरता अमर है। उनकी शहादत के बाद क्रांतिकारी आंदोलन और भी तेज हो गया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी के बाद देश में जो रोष फैला उसने भारत की आजादी की नींव को और मजबूत कर दिया। आज भी इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क उनका स्मारक बन चुका है, जिसे अब चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से भी जाना जाता है। क्या ये एक आत्महत्या थी या एक सुनियोजित हत्या? इसका जवाब शायद इतिहास के पन्नों में ही दफन है। लेकिन एक बात तय है, आजाद मरे नहीं, वे आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। आज उनकी पुण्य तिथि पर हम उन्हें नमन करते हैं और इन महान आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।